अपने दिल में नफरत को इतनी भी जगह मत दीजिए अबीर कि प्यार का नामो निशान ही मिट जाए। विधि को भुलाकर अपनी आने वाली जिंदगी के बारे में सोचिए। आइए, हमारे साथ आइए। चलो भाई, रस्में तो सारी पूरी हो गई, अब है मनोरंजन की बारी। अबीर, अवनी, तैयार है आप दोनों गोद भरे का खेल खेलने के लिए? आइए आइए, यहाँ बैठिए, आइए। पता है, हमारी सारी खुशियों की चाबी हमारी माई है। शायद अंदर काम कर रही होगी। माई, माई, ये घर में इतनी धूल मिट्टी। कौन है? कौन है आप लोग? किससे मिलना है आपको? यहाँ एक औरत रहती थी, ईश्वरी जी, उनसे मिलना था। दिखाई नहीं दे रही थी। वो तो अब नहीं रहती हैं यहाँ पे। उसकी बेटी विधि की मौत के बाद उसको घर से घसीट के बाहर निकाल दिया। क्या? किसने निकाल दिया? उनके अपने दामाद ने ही, अबीर तोमर ने। तो चलिए शुरू करते हैं। हम भी तो देखें कि होने वाले मम्मी पापा में से बच्चे को डायपर सबसे पहले कौन पहनाता है। चलिए। खून सवार था अबीर की आंखों में। उसने उस बिचारी की एक न सुनी, हाथ जोड़ती रह गई वो बस। और उस दरिंदे ने उसको घसीट के घर से बाहर निकाल दिया। इधर ही पूजा करती थी अपनी बेटी की आत्मा के लिए। और उस दरिंदे ने एक न सुनी, उसको घसीटते हुए घर से बाहर निकाल दिया। उसको अपनी पूजा भी नहीं पूरी करने दी उसने। अब ईश्वरी जी कहाँ हैं? ये तो अब आपको उस हवेली में ही जाके पता चलेगा। न जाने भगवान ने कैसे दिन दिखाए होंगे उसको। पता नहीं अब जिंदा भी है या मर गई बेचारी। बड़ी भली औरत थी वो। अच्छा, चलता हूं मैं। कैसे कर सकते जब तक माँ हमारी थी हमारे पे गुस्सा करने की, मम्मी से नफरत करने की तब तक ठीक था। लेकिन उनकी नफरत में हमारे अलावा हमारे भाई भी। ये क्या कर रही हो विधि? अरे भाई का थोड़ा काम पूरा कर रहा डॉक्टर साहब।
मारी लाडो, याद रखना मेरी बात। ये पुष्प जब तू बहाएगी ना, उसके बाद पीछे मुड़ के ना देखना छोड़ी। अगर पीछे मुड़ के देखी ना तो आप शकुन हो जाए। पीछे मुड़ के ना देखना। लगेगा किसा। बेटा ज्यादा जोर से तो नहीं लगी? अब हमने क्या गलती कर दी? आप हमसे पूछ रहे हैं? हमसे पूछ रहे हैं आप? हाँ? तुम हमें ये बताओ, गोद भराई में उस विधि की तस्वीर कैसे है? जैसे बिरयानी में कंकर का दाना भी पूरे खाने का स्वाद किरकिरा कर देता है ना, वैसे ही आज उस विधि की तस्वीर ने पूरी की पूरी गोद भराई की रस्म बर्बाद कर दी हमारे लिए। कैसे आई वो? काकी साहब हम सच कह रहे हैं, हम ऐसा क्यों करेंगे? क्यों करेंगे बोलिए आप? आपकी टीम में है ना हम। और वैसे भी हम जानते हैं आपको नाराज करने की सजा क्या। हमें नाराज करने की सजा तो आपको याद है, लेकिन इसे नाराज करने की सजा आप कैसे भूल गए? बैठिए, हम याद दिलाते हैं। निशान बनना आप कैसे भूल सकते हैं? ये कोई मामूली नीचे थोड़ी ना है। ये है हमारा हथियार, वो हथियार जिसके जरिए हम रोज अपने बेटे अबीर के दिल में अपने लिए प्यार, दर्द, सहानुभूति पैदा करते हैं, है ना? लेकिन काकी साहब इससे क्या होगा? आप अपने दोनों दुश्मनों से बदला तो ले चुकी है ना, दोनों को ठिकाने लगा चुकी है। उस निशालों को आपने विधि के मर्डर के इल्जाम में जेल भेज दिया और विधि को आपने खुद ही गोली मार दी। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि अब इसकी क्या जरूरत है? ये अपाहिज बनने का नाटक आप कब तक करेंगी? बच्चे हैं आप, बिल्कुल बच्चे, इसलिए इस कुर्सी पर बैठने के लायक तो आप हैं ही नहीं। वो क्या है ना निशान बनना, जहां पे आपकी छोटी सी समझ खत्म होती है ना, वहीं पे छलांग लगाकर हमारी समझ का दायरा शुरू होता है। अबीर, आप भी ना अजीब हैं, बात बात पे मुंह फुला लेते हैं। चलिए अब अपना मूड ठीक कीजिए और भाभी साहब को ये प्रसाद दिख रहा है, जाइए। ठीक है कुछ।
अबीर को कंट्रोल में रखने के लिए यही तो एक रास्ता है हमारे पास। जरा हटिए। अब बताइए, इस व्हील चेयर पर बैठी हुई एक बेचारी अपाहिज औरत क्या किसी का खून कर सकती है? नहीं। इस व्हील चेयर पर बैठी एक लाचार औरत को देखकर क्या हमारे बेटे के दिल में बदले की भावना नहीं जागेगी? वो बस यही सोचता रह जाएगा। उसकी माँ की इस हालत की सिर्फ एक वजह है, विधि। और इसीलिए दिन में कम से कम एक बार जाकर बाबा हुकुम की तस्वीर के आगे हम बहुत सारे आंसू बहाते हैं, रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, ताकि अबीर कभी ये न भूले कि उसके परिवार की बर्बादी का सिर्फ एक ही कारण है, और वो है विधि। जिंदगी भर कर सकते हैं हम ये नाटक। अब देखिए ना, उस विधि की लाश आज तक मिली नहीं है। इसीलिए जब तक जरूरी है तब तक हम ये नाटक करते रहेंगे। ताकि हमारा बेटा हमारे काबू में रहे। जब तक जरूरी है हम अपने इस हुक्म के इक्के पर बैठकर इस पूरी हवेली पर हुक्म चलाएंगे। अभी ठीक तो है, आप आइए। आप बैठिए। बैठिए। बेटा, हम पानी पीने के लिए हाथ बढ़ा रहे थे, गिर गए। हुकुम, आप हमें आवाज दे दी थी, आपको ये सब करने की क्या जरूरत थी? बेटा, वो कमरे में कोई था नहीं, थोड़ी सी प्यास लग रही थी, सोचा हाथ बढ़ा के हम ही ग्लास ले लेते हैं, पर हमने तो आपके लिए मुसीबत खड़ी कर दी। और हमें आवाज देती थी, आपकी एक आवाज पे हम दौड़े चले आते। हुकुम, ये सब करने की क्या जरूरत है? आपको पानी पीने रुकिए। हम जानते हैं आप हैं, इसलिए तो हम जिंदा हैं अभी। हम जानते हैं माँ को, आपकी इस हालत की वजह सिर्फ हम ही है। हमें उस विधि पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं करना चाहिए था। नहीं बेटा, ऐसा मत कहिए। आप अपने आप को क्यों कोसते हैं? इस विधि पे भरोसा करने की गलती तो हम सबने की थी। कौन सोच सकता था कि इतनी सीधी साधी लड़की इस तरह से इस हवेली में बॉम्ब ब्लास्ट करवाएगी। वो ब्लास्ट जिसकी वजह से हमने बाबा हुकुम को खो दिया, और हम हमेशा के लिए इस चेयर से बंद गए। हम भी क्या फजूल की बातें लेके बैठ गए। बेटा, आज तो खुशी का दिन। बताइए, हमारी बहू की गोद भराई कैसी थी? बहुत अच्छी थी माँ। उसी का प्रसाद लाए। अरे हम खा लेंगे, बच्चे थोड़े ही ना है, खा लेंगे। सारा वक्त अपनी माँ के पास बैठे रहोगे? जाइए, अवनी आपका इंतजार कर रही है। लेकिन आपको किसी भी चीज की जरूरत पड़ेगी, आप सीधा हमें आवाज देंगे। हम जानते हैं बेटा, खुश रहिए, ध्यान रखिए। जाइए। आज तो बहुत बुरे फंसते। ये तो अच्छा हुआ अबीर के आने की आहट हमने सुन ली थी, वरना जितना दिमाग तुम में है ना, आज ना हम कुछ सुनने के लायक रहते और ना कुछ कहने के।
अरे ओ बाड़मेर एक्सप्रेस, रुको रुको, पहले अपना चेहरा कवर करो। कहीं तुम्हारे पति परमेश्वर ने और उसके परिवार ने देख लिया ना, तुम्हें मारने के लिए फिर से पहुंच जाएंगे। चलो। और विधि, मुझे लगता है कि तुम्हें शांत नहीं रहना चाहिए। उसने तुम्हारे और तुम्हारी माँ के साथ जो किया है उसका बदला लेना चाहिए। मैं तो कहता हूँ चलो अभी पुलिस स्टेशन, उसको सलाखों के पीछे करवाते हैं। नहीं, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? हम बदला ना ले सकते। किस्मत का खेल देखिए ना, एक बार फिर से मारे से आंख में चोली खेल रही। देखिए ना, फिर से इस बार कितना बड़ा पहाड़ टूटा है हमारे ऊपर। अब भी मारे को बचाया क्यों? मर जाने देती। आपने क्यों बचाया मारे को? हमें छोड़ देते ना मरने के लिए। लो, भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा है। तुम्हें बचाने के लिए 7 महीने से लगा पड़ा हूँ, और तुम मारे को बचाया क्यों? अरे थैंक यू बोलने के बदले तुम मुझे ही सुना रही हो। तुम मरना चाहती हो ना, यही तुम्हारी इच्छा है। तो एक काम करो, यहाँ आके खड़ी रहो और उसके बाद हिलना मत। कोई भी गाड़ी आएगी और तुम्हें उड़ा के चली जाएगी। खड़ी रहना है, हिलना मत। बेवकूफ लड़की, अपनी जिंदगी की कोई वैल्यू नहीं है उसे। मरना चाहती है तो मर जाए, मुझे क्या। अब उसे बचाकर मैं अपने गिरेबान में कोई दाग नहीं लगाऊंगा, लेकिन अगर वो मर गई तो मुझे उसे जिंदा रखने की 7 महीने की मेहनत बर्बाद हो जाएगी। कौन पागल लड़की, मौत का जरा भी डर नहीं है कैसे? तुम्हारा दिमाग खराब है? बीच रोड पे क्यों खड़ी हो? साइड हो। देखो, अगर मौत का इंतजार कर रही हो तो कहीं और जाके मरो, हमारी कार के सामने मत आओ। हटिए। समझते क्या आप अपने आप को? मैं धारा पीछा ना छोड़ूंगी। क्या मतलब? मतलब ये कि थारी जैसे घमंडी इंसान की वजह से हमारी माई की पूजा अधूरी रही है, तो अब हम ये फूल अर्पित करने नदी के पास जा रहे हैं, उन्हें बहाने। और अगर तारे को आगे बढ़ना है ना, तो अपनी गाड़ी लेके कोई नया रास्ता बनाइए, हम नहीं हिलने वाले। बदतमीजी की भी कोई हद होती है। तुम समझती क्या खुद को? कहीं की क्या महारानी हो तुम? चेहरा चोरों को जैसे छुपा के रखा है। तुम हो कौन? अपनी शक्ल दिखाओ। कमजोर ना, अकेली हूं, लेकिन कमजोर ना हूं मैं। हाथ लगाने की हिम्मत भी मत करना। अपनी गाड़ी लो, मोड़ो और निकलो यहाँ से। जिद में हमें आज तक कोई हरा नहीं पाया, और ना आज कोई हराएगा। हम कहीं नहीं जाने वाले, और ना तुम्हें कहीं जाने देंगे, समझी? शक्ल दिखाओ अपनी। मुश्किलों से लड़ना ना मारे को अच्छे से आता है। इतनी जल्दी हार ना मानेंगे हम। पागल लड़की को सबक सिखाना ही पड़ेगा। हेलो। हाँ जी, हमारी आवाज आ रही है? हाँ, गुलाब जामुन। क्या? अरे नहीं नहीं, ये हम नहीं, ये तो हमारा बेबी बोल रहा है। अब सुनेंगे? ये लीजिए, सुनिए।
सुना आपने? जरूर, आपका हुक्म सराखों पर। और कुछ? नहीं नहीं, अभी के लिए सिर्फ गुलाब जामुन और आप। अगर आपको खाना है तो हम गुलाब जामुन जरूर लाएंगे। ओके? हमारी पत्नी और एक बच्चे ने तुम्हारी जान बचाई है, वरना तुम्हें सबक बहुत अच्छे से सिखाते हम। अरे वो बाड़मेर एक्सप्रेस, ये बुलेट ट्रेन की तरह कहाँ जा रही हो? क्या हो गया अचानक से? डॉक्टर साहब, आज बन्ना सा की शक्ल देखकर आर्य को एहसास हो गया कि हम कितना बड़ा अनर्थ करने जा रहे थे अपनी जान लेकर। हमने ठान लिया डॉक्टर साहब कि अब हम जिंदा रहकर बन्ना साहब को उनका सबक सिखा कर रहेंगे। ये हुई ना शेरों वाली बात। और हाँ, तुम्हारी अंबे माँ के साथ साथ इस प्रोजेक्ट बनना साहब में मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। Thank you.